चलिए तो पिछला क्लास में हम लोग क्या देखे थे? HRA ना, HRA हाउस रेंट अलाउंस ना। चलिए उसका एक कंप्लीट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन कैसे रहता है उसका एक कंप्लीट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। उसके बाद बुक में भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हाँ लिखिए। Mr. A working with XYZ Limited, XYZ Limited, basic rupees, good morning, basic rupees 15,000 per month and DA कंडीशन का है ना, इस बार एक हम बता दे रहे हैं। कंडीशन का रुपीज 5,000 पर मंथ बोनस रुपीज 5,000 पर इनम, है ना। कमीशन रुपीज 25,000 एंड HRA receipt rupees 5,000 per month and rent paid rupees 3,300 per month. Compute salary income of Mr. A assessment year 2020 122 है आपका 21-22 ना, क्योंकि 21-22 के लिए भी है, 22-23 के लिए भी है, सबके लिए सेम। कुछ जहाँ चेंज होगा हम बता देंगे, है ना, उसके लिए टेंशन नहीं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रहा। अब नेक्स्ट पिछले क्लास में आया था ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए फॉर्मेट तैयार करते हैं, फॉर्मेट तैयार करते हैं। ध्यान से एक एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन हम खुद से देंगे बनाने के लिए आप लोग को, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या बोला, मिस्टर ए वर्किंग विद XYZ लिमिटेड, बेसिक रुपीज 15,000 पर मंथ, DA ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ एंड बोनस रुपीज 5,000। क्या लिखा, पर इनम, मतलब पूरा साल का into 12 मंथ कर दीजिएगा एंड कमीशन ऑफ रुपीज 25,000 एंड HRA रिसीव। HRA मतलब क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ, रेंट पेड करते हैं आप कितना 3,300 एंड कंप्यूट सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड प्रीवियस असेसमेंट ये क्या है 21-22। अब इसका फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट में ही कितना मार्क्स रहता है, 3 मार्क्स, ठीक है। चलिए फॉर्मेट कंप्यूट कीजिए, फॉर्मेट बनाइए। कंप्यूटेशन थोड़ा नीचे कर देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ, किसका बना रहे हैं हम लोग, किसका काम कर रहे हैं, अपना खुद का ना है, अपना काम कर रहे हैं, अपना सैलरी निकाल रहे हैं। किसका, ऑफ मिस्टर ए। बहुत बढ़िया, मिस्टर ए। उसके बाद लिखिएगा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है आपको बताइए, जल्दी बताइए। 2020 असेसमेंट ईयर क्या है 21-22।
पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ध्यान से कर चीज को देखिए कैसे लिख रहे हैं। देखिए हम बनाने का तरीका समझिए, हम कैसे बना रहे हैं, नोट करना छोड़ दीजिए, पहले समझिए। सबसे पहले क्या बोला, एक वर्किंग है, काम कर रहा है, कहाँ XYZ लिमिटेड के पास, क्या मिला उसको 15,000 पर मंथ। क्या चाहिए, बेसिक है तो लिखिए बेसिक 15,000 रुपये पर मंथ इंटू 12 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1,80,000। 15,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है सर, और इंटू 12 करेंगे कितना हो 180। फटाफट कीजिएगा तब। चलिए उसके बाद क्या मिला, डीए। डीए कैसा डीए है, कमीशन, मतलब डीए कैसा है, कंडीशन का ना इफ लिखा है, मतलब बता दिया कि रिटायरमेंट बेनिफिट पर्पस के लिए। इफ जब भी हम लिखे तो इसका मतलब समझ जाइए तो रिटायरमेंट बेनिफिट पर्पस के लिए है। आपको क्वेश्चन बताएगा ये रिटायरमेंट बेनिफिट पर्पस का है या नहीं है। क्वेश्चन नॉर्मल रहे, कुछ ना बोले तो समझिए रिटायरमेंट बेनिफिट का नहीं है और उसको कंसीडर नहीं कीजिएगा। और आपको इसमें इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि ले कि नहीं ले, ले कि नहीं ले, आप लोग वर्किंग नोट लिख दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि ये क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट का नहीं है, जिसके कारण हम नहीं ले। समझ में? चलिए डीए कितना का है, कितना मिला 5,000 पर मंथ। देखिए पर मंथ और पर एनम, इस चीज को हमेशा फोकस कीजिएगा, कितना हो जाए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे क्या मिला है, बोनस कितना मिला है, पर मंथ है, पर एनम है, टोटल लिख दीजिए। उसके बाद क्या मिला, कमीशन। लिखिए कमीशन, कमीशन पर मंथ है, कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब क्या है, बात समझ रहे हैं? देखिए पॉइंट का चीज है, छोटा छोटा है ना, ये पॉइंट का चीज, इसको समझिए, पकड़िए इसको। उसके बाद आगे क्या बोला, HRA रिसीव्ड। कितना रिसीव किए, 5,000 पर मंथ। 5,000 इंटू 12 कितना होता है, अंदर लिखिएगा, इस पे काम है। और एग्जम्प्ट, देखिए बनाने का तरीका, एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। हमेशा कोई भी इनकम हो जिसको आप एग्जम्प्ट करें, एग्जम्प्ट का मतलब जितना भी आपका इनकम है उसमें से जो इनकम है उसको आपका टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। एग्जम्प्ट का मतलब ये होता है, ठीक है, मतलब वो इनकम जो भी होगा वो एग्जम्प्ट का पार्ट मतलब कि टैक्सेबल नहीं होगा, सिंपल से, ठीक है। तो कहाँ से निकालेंगे हम लोग उसको, वर्किंग नोट से निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए तो वर्किंग नोट नंबर 1, HRA। सबसे पहले क्या लिखते हैं, नहीं, सबसे पहले हम लिखते हैं लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। ध्यान से इधर से आपको नोट करना एकदम छोड़ दो, मोबाइल है ना, लास्ट में फोटो ले लीजिएगा, समझने पूरा फोकस कीजिए इधर समझने में। सबसे पहले क्या लिखिए, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। मतलब HRA जब आपको घर मिलता है उसमें हम टैक्सेबल कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे, तो जितना नहीं करेंगे ना वही चीज हम लोग इधर फाइंड कर रहे हैं, समझे, है ना। मतलब कितना एग्जम्प्ट करेंगे, टैक्सेबल नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि हम लोग कितना अमाउंट वो होगा जिसको हम लोग एग्जम्प्ट करेंगे, टैक्सेबल नहीं करेंगे। बात समझ में, वो जिसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो उसका लॉ है, क्या लॉ है, सबसे पहले क्या बोलता है बताइए, सबसे पहले क्या बोलता है, HRA रिसीव। पहला पॉइंट में बोलता है HRA रिसीव, तो बताइए HRA रिसीव कितना है, कितना बोले 5,000 पर मंथ इंटू 12 60,000। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोलता था, 50% या 40% ऑफ सैलरी। तो हम बताए थे कि 50% कब लेना है, जब मेट्रो शहर रहे, मेट्रो सिटी रहे। जैसे मेट्रो सिटी कौन था, दिल्ली मुंबई कलकत्ता मद्रास चेन्नई, दिल्ली मुंबई कलकत्ता मद्रास चेन्नई, मतलब चेन्नई और मुंबई, चेन्नई और मद्रास एक ही है ना, एक ही है। लेकिन कहीं कहीं पर लिख देता है तो उसको 5 समझ लीजिए आप, ठीक है, 5 जगह मान लीजिए आप, असल में 4 ही हो रहा है लेकिन 5 मान लीजिए।
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मद्रास, 5 हुआ ना। जब भी पांचों का नाम ले तो 40% 50% ऑफ सैलरी लीजिएगा, 50% ऑफ सैलरी लीजिएगा। जब ना लिखे तो कितना परसेंट ऑफ सैलरी लीजिएगा? 40%। आपको क्वेश्चन बताया है कि उसका रेजिडेंट प्लेस कहाँ है? नहीं बताया है ना, तो इसका मतलब क्या समझिएगा? 40%। सिंपल सी बात है, अगर कुछ ना बोले तो क्या समझिएगा? 40% ऑफ सैलरी। तो लिखिए 40% ऑफ सैलरी। क्लियर हो ना? ऑप्शन करने से थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसके बाद क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? चलिए अब देखिए ना, यहाँ पर बार बार पॉइंट एक पॉइंट कची जा रहा है। क्या पॉइंट कची जा रहा है? बार बार क्या लिख रहा है? बार बार क्या लिख रहा है? सैलरी। सैलरी लिख रहा है ना? लिख रहा है ना? हमें यही चीज फाइंड करना है। तो सैलरी किसमें मीनिंग होता है? सैलरी का इस HRA में एक मतलब होता है, मीनिंग होता है। वो HRA का मीनिंग को समझते हैं सैलरी का। तो मीनिंग ऑफ सैलरी, इसका सैलरी का मीनिंग क्या होता है? तो होता क्या है? बेसिक आ रहा है प्लस DA कंडीशन का लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स बताता है। बेसिक प्लस DA इफ कंडीशन का प्लस कमीशन ऑन 6% ऑफ टर्नओवर। या फिर से टर्नओवर सेल सेम होता है ना, पिछला क्लास में बताया है, ठीक है? टर्नओवर सेल समझते हैं? पूरे साल में या 6 महीना में या 8 महीने में, 2 महीना में, एक महीना में कितना बेचे, वही आपका टर्नओवर। समझ में आ गया ना? ये सैलरी की मीनिंग है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम लोग सैलरी का मीनिंग तो लिखें, अब इसमें देखेंगे कि बेसिक कितना है। जाइए चेक कीजिए। 1,80,000। डी मतलब DNS अलावेंस। क्या ये बोलता? क्या है? कंडीशन का चाहिए। क्या कंडीशन का है? बोला है हाँ, कंडीशन का है। इफ कंडीशन का है ना, कितना है? 60,000 प्लस कीजिएगा 60,000 प्लस कीजिएगा 60,000 प्लस कमीशन ऑन 6% ऑन टर्नओवर। क्या टर्नओवर पर है? आपको बस बताया है कि कमीशन कितना है, टर्नओवर पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे ना वो टर्नओवर पर रहेगा, ठीक है? इसमें टर्नओवर नहीं बताया है। मतलब जब तक ना बोले कि इतना % ऑफ कमीशन है सेल पर, बताएगा आपको कि कितना % ऑफ सेल पर, तो डायरेक्ट परिणाम बोला तो इसको लेना नहीं है, तो मतलब 0। तो 2,40,000 है। 2,40,000 आ गया। अब क्या बोलता है आपको? 40% ऑफ सैलरी। 40% निकालिए किसका? बताइए कितना होता है जल्दी? 96,000 96,000। कैसे आया? समझ में आया सबको? ये जो 2,40,000 आया ना, उसी का 40% सैलरी का मतलब है ये वाला, समझे? इसी का 40% निकाल लीजिए, बस समझ में आया? उसके बाद रेंट पेड, पता है रेंट पेड कितना है? नहीं पता है? 10% किधर 10% है? रेंट पेड 35 रुपये। ध्यान दीजिएगा तब ना सर, क्वेश्चन में लिखा है सर। कितना है? तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3300 इंटू 12, 3300 इंटू 12 कीजिए, कितना आता है बताइए? जोड़ 39,600 मतलब 39,600 माइनस 10% ऑफ कितना है? 10%। सैलरी कहाँ है बताइए? सैलरी कहाँ है? 2,40,000 ना, तो उसका 10% कितना होगा? 24,000 होगा ना, तो निकाल दीजिए माइनस 24,000। कोई दिक्कत? माइनस कर दीजिए, लेस कर दीजिए, घटा दीजिए। कितना? 15,600 आया। आप लोग भी करके बताइए, दूसरा कब देख के सुनिए मत, जल्दी बैठिए। आप सुशांत
कभी अपसेंट हो जाएगा, कभी दिक्कत हो जाएगा, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं होगा, है ना, आ जाएगा बिल्कुल। कभी कभार डेली तो है, तो अभी रेगुलर कुछ दिन तक डालेंगे, उसके बाद फिर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट डालेंगे, हर एक क्वेश्चन नहीं डालेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट बस डालेंगे, समझे। जैसे अभी छुट्टा आपका कवर हो जाएगा, फिर से HRA रिसिप्ट, HRA मिलता है ना आपको, किधर मिला है HRA रिसिप्ट, कितना मिला है 60,000 ले लिए। उसके बाद मेट्रो सर देखे तो मेट्रो सर बताया नहीं, 40% ऑफ सैलरी लेंगे, 40% निकालेंगे, सैलरी का मीनिंग लिखेंगे अभी आराम से रहिए। उसके बाद रेंट पे पता है 33 रुपये पर मंथ इंटू 12, तो 39,600 हुआ माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक प्लस DA का एडिशन का प्लस फिक्स परसेंट ऑन टर्नओवर। बात समझ में आ गया। तो हम लोग को दिया क्या था 1,80,000 बेसिक दिया है प्लस DA कंडीशन का दिया है, लेकिन क्या नहीं दिया हम लोग को, कमीशन नहीं दिया। और कमीशन तो दिया है, कमीशन तो दिया है, लेकिन फिक्स परसेंट का नहीं दिया है। समझ में आ रहा है ना, इस पॉइंट का है, इसको पकड़िएगा। तो नहीं है तो हम लोग बिल ले लिए, है ना, और दोनों को ऐड करें तो हम लोग आया 2,40,000। उसके बाद उसका हम लोग 40% ऑफ सैलरी निकाले तो 96,000 आया। एंड रेंट पे तो हम लोग को पता है 10% सैलरी, 10% 24,000 का है, 2,40,24,000 आया, लेस कर दिए तो 50,600 आया, ठीक है। या तो कोई दिक्कत है इसमें से। लिस्ट देखिए, लिस्ट अब तो लिखे भी तो हैं, लिस्ट अब तो लिखे भी हैं, लिस्ट मतलब छोटा, लोअर, लोअर कौन है 15,600, यही आपका एग्जाम्प्ट होगा, समझे। मतलब जितना भी 60,000 मिला है ना, उसमें से 15,600 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। चलिए मत लगाइए, 15,600 तो लेस करने पर कितना होगा भाई साहब, बोलिए ना। 44,000, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक आ गया ना। चलिए टोटल निकाल कितना हो जाएगा, $3,14,000। क्या आप लोग कभी आए करके देखिए, टोटल करने में क्या है। जल्दी कीजिए। एक क्वेश्चन फिर लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 2 बनाते हैं। मिस्टर एक्स वर्किंग विथ ABC Limited, Mr. X working with ABC Limited and डायरेक्ट लिखते हैं PSC रुपीज 190,000 पर मंथ, DA रुपीज 5,000 पर मंथ, बोनस रुपीज 5,000 पर मंथ, हाँ पर मंथ, ये 50,000 है। उसके बाद कमीशन 2% ऑफ टर्नओवर, HRA receive rupees 7,500 per month, turnover
रुपीज 12 लाख एंड रेंट पेड 4500 per month. Compute his salary income. Compute his salary income. Assessment year 2021-22. चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करके बताइए. हम इसको बनाएंगे नहीं, आप लोग इसको बनाएंगे, उसके बाद मिलाएंगे हम लोग. चलिए मिलाइए, जल्दी मिलाइए. सही है, सबका सही है, जल्दी कीजिए, मिला लीजिए एक बार. जल्दी मिलाइए. इस बार डीए नहीं लेंगे ना, डीए कंडीशन का नहीं है, उसके बाद कमीशन लेंगे इसमें. चलिए बाकी मिला लीजिए आप लोग. हो गया. चलिए तो एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए. क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड, है ना, XYZ मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड सिंस, कब से है, 1/7/2015 से, मतलब 1/7/2015 से काम कर रहे हो. इन दी पे स्केल ऑफ 11,500 इंक्रीमेंट है. उसके बाद कब तक हो जाएगा, 40,500 तक. उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट है 900 का, कब तक बढ़ेगा, 90,500 तक. उसके बाद इंक्रीमेंट फिर से बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1100. उसके बाद कहाँ तक हो जाएगा वो, 27,600. उसके बाद क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर हैज पेड, एम्प्लॉयर क्या पेड करता है, हैज पेड डीए यानी डियरनेस अलाउंस एट द रेट 6% ऑफ हिज बेसिक पे. बेसिक पे जितना भी होगा ना, अगर बेसिक हम लोग का गलत आएगा इसका मतलब डीए भी गलत आएगा, और डीए गलत आया, बेसिक गलत आया तो आपका एचआरए फिर गड़बड़ हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट 100% गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगी. उसके बाद आगे क्या बोला, बोनस रुपीज 40,000 पर मंथ एचआरए रिसीव किए हैं 9,000 पर मंथ एंड रेंट पेड करते हैं 4,500 पर मंथ, है ना, इन दिल्ली में, समझ में. उसके बाद कंप्यूट हिज सैलरी इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 2022. तो बेसिक, सबसे पहले बेसिक फाइंड करते हैं. देखिए हम लोग कौन सा ईयर चलता है, फाइनेंशियल ईयर चलता है. फाइनेंशियल समझते हैं ना, तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है. तो इनकम टैक्स में यही चलता है, कुछ भी ईयर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग को जो ईयर चलता है उसको ध्यान देना, ठीक है. चलिए हम लोग को सबसे पहले बेसिक निकालते हैं. बेसिक निकालने का तरीका समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. बेसिक फाइंड करते हैं, तो वर्किंग नोट 1 डालिए, पहले समझिए कब से मिलता है, 1/7/2015 से. अब बताइए इसका साल कब खत्म होगा, जल्दी. 31 मार्च 2016. हाँ. 31 मार्च. ठीक है, अप्रैल मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ना है, 1 जुलाई ना, तो जून को ना खत्म होगा. जून का लास्ट मंथ कौन सा होता है, 30 या 31, 30 का ना, 30 जून ना 2015, ये 16 कंफ्यूज होते हैं. इसका साल कब खत्म होगा, एक साल कब होगा, एक साल इसका कब होगा, तो यही ना होगा, 1 जुलाई शुरू होगा और 30 जून को खत्म होगा ना जी, एक साल हो गया. तो इसमें कितना मिलेगा उसको पैसा, 11,000 रुपये मिलेगा. उसके बाद अगला साल कितना बढ़ेगा, 500. तो अगला साल लिखिए इसको, 1/07/2000, कब तक जाएगा, 30 जून 2017 तक जाएगा ना. कितना हो जाएगा पैसा इसमें, 11,500. कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका साल लिखना है, कब खत्म होगा. उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा 1/7/2017 से. ऐसा ईयर कब खत्म होगा, 30/6/2018. कितना पैसा हो जाएगा, 12,000.
उसमें भी देखते रहिएगा कब चेंज होगा 14,000 में ना। उसके बाद फिर से 8/07/2018 में कितना हो जाएगा? 12,500 बोलिए बोलिए कितना होगा? 12,500 30/6/2019 में कितना हो जाएगा? 12,500 12,500। उसके बाद 1/07/2019 में 19/30/06/2020 तक कितना होगा? 13,000 13,000 पूरा ना होगा? Yes. अच्छा हम लोग का ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 2020 2021 20 20 21 Yes. यही ना है? Yes, sir. क्या ये फोर्थ ईयर का? ये 20 तो है ना जी? और एक साल जाना पड़ेगा। 01/0/0/0/2/20 30 6/2021 13,000 मतलब कोई चेंजिंग नहीं हुआ ना, बस 500 बढ़ते रहा। ठीक है, कोई चेंज तो नहीं ना हुआ। हम लोग का स्टार्ट कब से साल होगा? 1 अप्रैल 2020 ना कि 21? इसमें कोई प्लान है सर? इसमें जुलाई भी है, इसमें फिर हम लोग को कौन सा ईयर चलता है? फाइनेंशियल ईयर चलता है। इधर कुछ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर फाइनेंशियल ईयर लेंगे ना, इधर फाइनेंशियल ईयर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हम लोग इनकम टैक्स में जो रहेगा वही ना लेंगे। हम लोग साल कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, 1 अप्रैल। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और मार्च 31 मार्च 2021 ना होगा जी? अच्छा आप लोग 21 22 अच्छा 21 22 है ना? अच्छा प्रीवियस ईयर ठीक लिखे हैं। अच्छा चलिए ठीक है ना। तो इस बीच में इनका सैलरी कितना था वो चेक कीजिए आप। 1 अप्रैल को कितना था? 1 अप्रैल 2020 को जाइए चेक कीजिए। 1 अप्रैल 2020 कहाँ पड़ेगा इसमें से? कहाँ आएगा? देखिए 13,500 इसमें आएगा क्या? इसको ब्लॉक कर दीजिए। 1 अप्रैल 2020 को कितना पड़ेगा? 13,000। कब तक पड़ेगा? कब तक? तो 30/6/2030 से मतलब जून तक। मतलब इसमें भी कितना होगा? 13,000 इसमें भी होगा, यहाँ होगा। जुलाई से तो चेंज हो जाता है ना, 1 जुलाई से तो चेंज हो जाता है आप लोग का। 1 जुलाई से कितना हो जाएगा बताइए? 13,500। बात समझ रहे हैं? अब पूरा साल यहीं तक रहेगा, 13,500 13,500 यहाँ तक रहेगा। समझ में आया? यानी कि 13,000 इंटू कितना रहा? 1 2 3 है ना जी, जूने तक ना 3। उसके बाद 13,500 कितना महीने रहा? टोटल 12 महीने हुआ। ये आपका बेसिक कैलकुलेशन हुआ। बात समझ में आया? कितना हो जाएगा बताइए? 39,000 की। अरे जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। 1,29,500। 1,21,500। टोटल बेसिक कितना है? 510 होगा। ये बेसिक समझ में? चलिए कैलकुलेशन कीजिए। Computation of income from salary of Mr. X। प्रीवियस ईयर लिखिए, प्रीवियस ईयर 2020 से 21, असेसमेंट ईयर लिखिए 2021 से 22। उसके बाद बेसिक, पहला में था बेसिक
बेसिक पहला में 13,000 कितना महीना पड़ा, 3 महीने, और दूसरा में 13,500 कितना महीना पड़ा, 9 महीने। टोटल कितना हो गया, 1,60,500। हम इधर इरेज कर रहे हैं ना, इधर साफ कर रहे हैं ना, जल्दी कीजिए, जल्दी इसको नोट कीजिए, पूरा कंप्लीट कर लिए, चलिए ठीक। तो इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे सब। उसके बाद क्या बोलता है, डीए क्या बोला है, पढ़िए। डीए 6% ऑफ इस बेसिक पे। बेसिक पे कितना है, कितना है? जल्दी बताओ। नौ 9,030। उसके बाद क्या है, बोनस है। बोनस कितना है, 40,000 ना। उसके बाद HRA रिसीव करते हैं, कीजिए HRA रिसीव 9,000 पर मंथ है ना, इंटू 12 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1,08,000। एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 का ए, वर्किंग नोट 1 से आएगा। आगे बढ़िए, और क्या है, 4 के बाद रेंट पेड दिया है, दिल्ली में रहता है ना, ध्यान दीजिए, 40% 50%, समझ में आ रहा है ना। हाँ, वर्किंग नोट नंबर 1, लिस्ट ऑफ द following is exempt under section 10 subsection 13A। पहला क्या बोलता है, HRA रिसीव, कितना रिसीव हुआ है, जाके चेक कीजिए, 1,08,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, 50% या 40%, क्या लिखे बताइए। 50%, क्यों, मेट्रो सिटी। बहुत बढ़िया, मेट्रो सिटी है तो हम लोग 50%। उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी की मीनिंग बताइए, बेसिक प्लस डीए कमीशन का प्लस 6% ऑफ टर्नओवर। क्या क्या है बताइए इसमें, बेसिक है कितना, 1,60,500 ना। ठीक है, प्लस डीए है, डीए है ना जी, लेंगे लेंगे नहीं, इफ कहीं पर ही नहीं होगा, प्लस कमीशन लेंगे, है क्या, नहीं है, मतलब टोटल सैलरी कितना है आपका, बताइए। 50% से कितना होगा, 1,80,250। रेंट पेड कितना है, जाके चेक कीजिए, 4,500 ना, तो 45 इंटू 12 कीजिए, कितना होता है, 54,000 में माइनस कर दीजिए 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है, 1,60,500 का, तो 16,050 रुपीज, यही होगा, 16,050 यही ना होगा, लेस करके बताइए, लेस करने पर 37,950 सबका है ना। अच्छा, तीनों में से लिस्ट देखिए, लिस्ट कौन है, 37,950 लेस करके बताइए, 1,08,000। जल्दी 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 जल्दी,
70 या 50, ऐसे ही ना? अच्छा 50, ठीक है। अभी अब तो कुछ नहीं ना है, टोटल कर दीजिए। ग्रोस सैलरी बोलेंगे टोटल को ना, कितना है? 2 लाख यही आएगा ना? चल तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फटाफट नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं। मिस्टर एक्स को कर देते हैं इस बार ए इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड सिंस कब? 1 अक्टूबर 2013। द एम्प्लॉय सिंस, इसको कर देते हैं 11,000 को 12,000, 1,000 को कर देते हैं 800 और इसको कर देते हैं 15,000, है ना? यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा 1,000। इंक्रीमेंट कहाँ तक जाएगा? 20 ले 19 है, ठीक है जी, जल्दी आएगा ना। उसके बाद 11,000 नहीं 1,200 लेते हैं, कब तक ले लेंगे? 30,000 तक ले लेते हैं। एम्प्लॉयर हैज पेड डी एट द रेट 10% ऑफ हिज बेसिक पे, बोनस दिया है, एचआरए दिया है। अच्छा इस बार यहाँ पर इफ लिख लीजिएगा ना, डीए इफ एट द रेट 10% ऑफ हिज बेसिक पे, बोनस 40,000, 40 को कर देते हैं 90,000 पर मंथ। एचआरए रिसीव की है 17,000 पर मंथ, है ना? रेंट पेड 11,000 पर मंथ। इन दिल्ली रखते हैं कंप्यूटिंग सैलरी इनकम। चलिए बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हिल रहा है, एक सेकंड। मिस्टर ए इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड सिंस 1 अक्टूबर है ना? 1 अक्टूबर 2013 इन दी पे स्केल ऑफ 12,800, 15,000, 1,000, 9,000, 1,200, 30,000। द एम्प्लॉयर हैज पेड डीए इफ कंडीशन का एट द रेट 10% ऑफ हिज बेसिक पे। उसके बाद बोला बोनस है 90,000 पर मंथ। एचआरए रिसीव किए 70,000 पर मंथ। रेंट पेड किए 11,000 पर मंथ। दिल्ली में रहते हैं, कंप्यूट करने बोलता है सैलरी इनकम, है ना? चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे देखेंगे, है ना? थैंक यू।